कन्हैया जब भी चलते हैं तो उनको राइट हिप में पेन होता है। आप देख सकते हैं कि बार बार राइट हिप पर हाथ रख रहे हैं। पैर छोटा भी हो गया है तो जब भी राइट साइड में वेट डालते हैं तो पूरी बॉडी उस तरफ टिल्ट करती है। तो इस तरह से थोड़ी दूर चलना भी उनके लिए काफ़ी टॉर्चर है, काफ़ी उनको एफ़र्ट करना पड़ता है और छोटे छोटे कामों के लिए भी उनको दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। एवीएन कहने को बड़ी सिंपल सी डिज़ीज़ है, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट वक्त पे नहीं किया जाए तो ये काफ़ी डिसेबलिंग हो सकता है पेशेंट के लिए। पेशेंट पेन किलर लेते हैं, सालों वेट करते रहते हैं सर्जरी के लिए। खैर फाइनली कन्हैया हमारे पास आए हैं और आप देख सकते हैं सीढ़ी चढ़ने में उनको काफ़ी एफ़र्ट करना पड़ता है। इनका जो काम है वो भी थोड़ा हैवी काम है, हैवी मशीनरी का काम है, तो इनको हर चीज़ में दिक्कत आ रही है। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि कन्हैया जब हमारे पास से जाएं तो इनकी तकलीफ़ बिल्कुल ठीक हो जाए और ये बिल्कुल कंफर्टेबली अपना काम कर सकें। हमारे साथ कन्हैया हैं जो असम गुवाहाटी से हमारे पास आए हैं और पिछले 1.5-2 साल से इनको एवीएन की दिक्कत है राइट हिप में, जिसकी वजह से इनको काफ़ी परेशानी है। पैर छोटा भी हो गया है, पैर पतला हो गया है और चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो कन्हैया कैसे शुरू हुआ था? कोई चोट लगी थी, गिरे थे, एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था? ऐसे कुछ नहीं था। मैंने एक दिन बाइक में जा रहा ट्रैवल कर रहा था तो अचानक से राइट मुड़ना था तो थोड़ा गिरने का टाइम में उस टाइम में तो प्रेशर का मैंने चोट आया। चोट नहीं बोलेगा, मैंने बाइक गिरा था, अपने आप को रोका है, बैलेंस किया। उसी टाइम में एक तो पेन सा आया कि शॉर्ट कैसा मारा। उस दिन से पेन एक मिनट, झटका जैसा लगा। मैंने शॉर्ट कैसा मारा, सडन पेन हुआ। फिर आपने डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर कुछ दिन सोचा कि कुछ नस टाल रहा है, इसलिए सोचा कि ठीक हो जाएगा अपने आप। फिर गुवाहाटी में दिखाया डॉक्टर को तो एमआरआई के लिए लिखा, एमआरआई कराओ और कुछ मैंने टैबलेट दिया था खाने के लिए, 1 महीना खाओ और नहीं ठीक हुआ तो एमआरआई कराना। तो दवाई खाया तो मोटामोटी आराम मिल गया था। फिर 1-2 महीना बाद फिर से पेन शुरू हो गया। अच्छा, तो आपने तब एमआरआई नहीं कराया? नहीं, फिर इसको ज़्यादा पेन हुआ, फिर डॉक्टर पास गया तो डॉक्टर बोला कि आपको एमआरआई करने दिया था, फिर नहीं किए। तो फिर जाकर एमआरआई किया, तब मान चला कि एवीएन 3rd स्टेज में। ओके, उसके बाद आपने क्या ट्रीटमेंट किया? फिर बिहार गया, बिहार में बोन ग्राफ्टिंग किया। अच्छा, कोर डिकम्प्रेशन एंड बोन ग्राफ्टिंग। ये कितने दिन बाद किया? तकरीबन 1 साल, हाँ 1 साल के बाद। दर्द होने के 1 साल के बाद? पहला फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, उसका बाद से सेकंड लॉकडाउन में एडीस में किया। तो उसके बाद आपने बेड रेस्ट किया 3 महीना। अच्छा, जब आपने 3 महीने बाद दोबारा चलना शुरू किया तो दर्द में कुछ फायदा हुआ? कुछ दिन तक दर्द नहीं था, उसका बाद आस्ते आस्ते दर्द माने शुरू हो गया। मालूम चल रहा है कि छोटा हो रहा है और लिम्पिंग हो रहा है। अब जो हालत है, जो मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल लंगड़ा के चल रहे हैं, ये कब से तकलीफ हुई है ज़्यादा? ये मोटामोटी आपका 10 दिन से ज़्यादा पेन हो रहा था। अब 10 दिन से ज़्यादा। तो आई थिंक हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो कोर डिकम्प्रेशन या बोन ग्राफ्टिंग कराते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। तो हम एडवाइस नहीं करते हैं, हम भी किसी पेशेंट का नहीं करते हैं। एनीवे, आपकी बात जैसे हम कर रहे हैं, कुछ लोग और भी सुनेंगे ये बात, तो सबको समझ आएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि सबका टाइम बचे, सबका पैसा बचे। बेसिकली हम ये जो वीडियो शेयर करते हैं कि दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ताकि हम सब लोगों को रास्ता दिखा सकें कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। कोई बात नहीं, क्या काम करते हैं सर? ऐसे अपना मशीन का बिजनेस है, ढलाई मिक्सर मशीन नहीं है ढलाई करने का। हाँ, उसका बिजनेस है अपना। 10-12 की मशीन रेंट में देता है, धारा वारा में देता है, खुद ही ठीक करता है। तो इसमें आपका बैठने का, चलने कैसे कैसा काम रहता है? इधर मैंने मैकेनिकल काम है, कैसे मशीन खराब हो गया, कुछ पार्ट्स खोल के नीचे रखो, फिर उठाओ, फिर लगाओ, फिटिंग करो। मतलब झुकना पड़ता है, बैठना, जमीन पे बैठना पड़ता है? पलटी मार के नहीं बैठना पड़ता, लेकिन झुक के बैठ के बैठना पड़ता। तो इन पेशेंट्स के लिए ही MIS टेक्निक है। जिन पेशेंट्स के काम में या डेली रूटीन में ज़मीन पर बैठना ज़रूरी है, उनका हमेशा MIS टेक्निक से ही सर्जरी करनी चाहिए, ताकि इनको कल को अपने काम में ना तो मॉडिफिकेशन करना पड़े, ना उनको अपना काम रोकना पड़े, और ये किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहे। सर वो पाँव जो छोटा हो गया वो इक्वल हो जाएगा? वो पहले दिन से इक्वल हो जाएगा, लेकिन जो पैर पतला पड़ गया है उसको ठीक होने में 1-1.5 साल 2 साल तक लग सकता है। वो आपको एक्सरसाइज बताएंगे, ट्रेनिंग बताएंगे कैसे करना है, और जब लंगड़ाना बंद करोगे तो वैसे भी वो धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगा।
तो हम कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल नॉर्मल हिप बना के दें जैसा पहले था। सर बाइक में चल रहा है कैसे, तो मेरा पीछे मेरा वाइफ बैठ गया, मेरा बच्चा बैठ गया, मेरे जैसे दो लड़की बैठ गई, तो बैलेंस में या कभी बैलेंस गिर रहा तो क्या लोग गिरने दे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा वेट तो बाइक पे है ना, आप तो सिर्फ बैलेंस बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, जैसे आपके ऊंचा नीची जगह है तो वहाँ मान लो थोड़ा चढ़ाई पे चढ़ना है वो भी चढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड फ्लोर में मेरा रूम है, मतलब मेरा अपना घर है, आना जाना पर कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम कन्हैया का MIS टेक्निक से सेरेमिक ऑन पॉली नॉन सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं राइट साइड का। इनकी तकलीफ अभी हम देख ही रहे हैं और कल से जो इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि इनका वजन ज़्यादा नहीं है और ये काफ़ी एक्टिव हैं, तो इनकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी और मुझे उम्मीद है कि आज शाम से ही आप चलना शुरू कर देंगे और कल की उम्मीद है कि आप सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो कन्हैया के एग्जामिनेशन में जो पहला पॉइंट है वो है कि राइट साइड की शॉर्टनिंग है, लगभग 1.5 इंच पैर छोटा है इनका राइट साइड का। दूसरी चीज़ है कि आप अगर बेल्ट देखेंगे तो टेढ़ी है, पेल्विक टिल्ट है पूरा। बेल्ट देखें तो ये देखिए, बेल्ट नॉर्मली इनकी परपेंडिकुलर ऐसे होना चाहिए, लेकिन इनकी बेल्ट ऐसे है बिकॉज जो पेल्विक टिल्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए, ये जो मेरा थंब है लेफ्ट साइड में वो नीचे है, राइट साइड वाला ऊपर है, तो इस तरह से इनका पेल्विक टिल्ट है। नॉर्मली दिस शुड बी लाइक दिस। तो हमारा पर्पस है सर्जरी के बाद कि इनका पेल्विक टिल्ट भी करेक्ट होगा, लेग लेंथ भी करेक्ट होगी और जो दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। वेस्टिंग क्लियर है, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि पेशेंट इस पैर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दर्द है। तो ये देखिए, इधर थाई में काफ़ी फुलनेस है लेकिन इधर 50% वेस्टिंग है। कन्हैया का सर्जरी से पहले का एक्सरे है। कंपेयर करें लेफ़्ट साइड से, जो बॉल है इसमें पूरी आप देख सकते हैं पूरी गोलाई मेंटेन्ड है, लेकिन इसमें ऐसा लगता है जैसे आधी जो बॉल है गायब हो गई है। एवीएन में टिपिकली क्या होता है कि ये जो ऊपर के जो एरिया होता है ये कोलैप्स कर जाता है, फ्लैट हो जाता है और पेशेंट जब भी चलता है तो उसको यहाँ फ्रिक्शन होता है और पेन होता है। दूसरी चीज़, बॉल जब कोलैप्स करती है तो लेग ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और पैर छोटा हो जाता है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ देखें, ये देखिए पेल्विस इधर ऊपर है और इधर नीचे है, इससे शॉर्टनिंग और भी ज़्यादा होती है। तो पेल्विक टिल्ट जो है ये पेन के साथ होता है, जब पेन रिलीव होगा तो पेल्विस अपने आप नीचे आएगा। तो अब हम इनका देखते हैं सर्जरी के बाद का एक्सरे। ये सर्जरी से नेक्स्ट डे का एक्सरे हम देख रहे हैं। सबसे पहली चीज़, पेल्विक टिल्ट एकदम करेक्ट हो गया है, क्योंकि पेन खत्म होते ही पेल्विक टिल्ट बराबर हो जाता है और जो ट्रोकेंटर हमारा ऊपर चला गया था बॉल के कोलैप्स करने से वो वापस नीचे आ गया है, लेग लेंथ इक्वल है। हमने नॉन सीमेंटेड इनका कप डाला है, बोन क्वालिटी अच्छी थी तो इसलिए स्क्रू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 3 महीने बाद हम देख रहे हैं एक्सरे कन्हैया का, तो पेल्विस बिल्कुल बैलेंस्ड है और बोन जो यहाँ पर शुरू में हमें लग रही थी कि यहाँ बोन नहीं है, अब ये बोन ग्रो करना शुरू हो गई है और उसने कप को बहुत अच्छे से ग्रिप कर लिया है। जो एंगल पहले दिन था वो आज भी वही है, जबकि ये काफ़ी चल रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, सब जितना भी इनका काम है वो सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्युटली फाइन। तो 3 महीने के बाद जो रिकवरी है दैट इज़ एक्सेलेंट। जब पहली बार आए थे लंगड़ा रहे थे, पेनफुल था, एंड यू कैन सी द कॉन्फिडेंस। वेरी गुड। यहाँ आज वेरी गुड। एक बार फिर तो कोई देख के कह ही नहीं सकता है कि इनका 3 महीने पहले हमने हिप रिप्लेस किया है। आज ही इज क्लाइंबिंग स्टेयर जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। तो 3 महीने के बाद अब कन्हैया स्क्वाट करेंगे, जमीन पर बैठेंगे। करो, एडी टिका के, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल इजीली कर रहे हैं। एक बार खड़े हो जाइए, एक बार फिर करिए, सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यही हमारा पर्पज़ होता है MIS टेक्निक से कि पेशेंट 3 महीने के बाद बिल्कुल नॉर्मल बैठ सके। ओके, अब हम तो कन्हैया अब चौकड़ी लगाने की कोशिश करेंगे। तो पहली बार चौकड़ी लगा रहे हैं हमारे सामने और लग ही नहीं रहा कि पहली बार कर रहे हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल ईजीली कर रहे हैं। तो हमारा जो पर्पज़ था इस सर्जरी का वो आज सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया है और कन्हैया को जो हमने प्रॉमिस किया था वो वापस दे दिया है। आइए।
तो कन्हैया का ये इंसिजन है जो टिपिकल हमारा MIS टेक्निक का 4 फिंगर ब्रेड्थ का इंसिजन है, बिल्कुल अच्छे से हील कर गया। 3 महीने के बाद कन्हैया हमारे पास वापस आए हैं। ओके, सीधा लेटर एक बार तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेग लेंथ एक बार देखो, कितना 1.5 इंच का डिफरेंस था पहले। पहले ये जो लेग थी ये 1.5 इंच छोटी थी, लेकिन अब आप देखेंगे बिल्कुल इक्वल हैं दोनों लेग। और मूवमेंट पहले रिस्ट्रिक्टेड थी, अब कितना मोड़ लेते हो? पूरा 100 डिग्री फ्लेक्शन है और रोटेशन बिल्कुल फ्री है। पैर खुल जाता है पूरा, अराउंड 45 डिग्री तक इनका अबडक्शन है। काफ़ी अच्छी मूवमेंट है। दोनों घुटने मोड़िए और कमर उठाइए। ऐसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक्सीलेंट। आ जाओ। कन्हैया 3 महीने के बाद हमारे पास हैं और इनका रिजल्ट आज देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा। इनकी जो वॉकिंग है, जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत इजी है। तो जब सर्जरी के लिए आप आए थे तब तो काफ़ी परेशानी थी। सर्जरी का डिसीजन भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, सोच समझ के आपने फैसला किया था बड़ा। कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है। तो आप जैसे बहुत सारे यंग लोग हैं जिनको तकलीफ है, एवियन है, हिप की प्रॉब्लम है, लेकिन वो डरे हुए हैं। डर कई तरह का है। एक तो ऑपरेशन का डर होता ही है, पैसे की भी दिक्कत होती है, लेकिन सबसे बड़ा डर ये होता है कि ज़िंदगी भर कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। हाँ, चेयर पे बैठना। बहुत मेडिकल में गया था तो बोला है कि कभी नीचे बैठना नहीं है, स्क्वाट नहीं करना है, कभी इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठना है। एक बहुत ही क्लियर मैसेज है कि अगर हम अपने इंडियन कल्चर में पूरी तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं तो हमें जो हिप रिप्लेसमेंट है वो सिर्फ MIS टेक्निक से ही करना है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट है एक तरह से कि MIS टेक्निक से हम अपने जो दिनचर्या है, जो डेली का काम है, चाहे वो ज़रूरी काम हो या कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो या कोई पब्लिक गैदरिंग हो जहाँ कई बार ज़मीन पर बैठना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ों में हम पूरी तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हिप रिप्लेसमेंट से कम इस वजह से डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम हैंडीकैप्ड हो जाएंगे या हम एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। तो स्कूटर वगैरह, बाइक वगैरह को चला रहे, सब काम कर पा रहे हैं। क्या काम क्या करते हैं? मैकेनिकल का है, अपना मशीन का बिजनेस है, ढलाई मशीन का। अच्छा। तो भाड़ा में, रेंट में देना है। हाँ। रेंट में कैसे, तो वो सारा काम कर पा रहे हो? खराब होने से खुद करना, खुद कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ काम किसी और से करवाना है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। भारी कुछ सामान होता है तो सपोर्ट लिया जाता है, लेकिन जो छोटा मोटा 8-10 किलो उठाना है अपने से यूज कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेट। तो बड़ा अच्छी बात है कि हम जो प्रॉमिस किया था हमने कन्हैया को, हम वो कर पाए, वो दे पाए। एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि कन्हैया इतनी दूर से हमारे पास इलाज कराने आए और अब बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।